अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि दिलेजे साहब उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान पीछे से ही शहनशाह और दमीर खान अपने सिपाहियों के हमरा पहुंच जाते हैं तो दिलेजे उनसे कहता है, हजूर कोई सुराग नहीं है, वो भाग गए हैं। इस पर महमद कहता, इधर है, इधर ही है, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। मजलिस पर हमला करने का क्या मतलब है, उरहान इसका हिसाब देगा। तो शहनशाह कहता, अस्पोर्चा ने मजलिस में लिए जाने वाले फैसलों के बारे में उरहान को बताया होगा, शायद मेरे बारे में भी। तो महमद कहता, तो हम इन दोनों को मार डालेंगे, मसला खत्म हो जाएगा। शहनशाह कहता, अगर उरहान एहतियात के तौर पर बोरसा में कासद भेजता है, हमारा मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और फिर दिलेजा से कहता है, दिलेजे साहब अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाओ, अगर उरहान कोई पैगाम भेजे तो जो जरूरी लगे करो। दिलेजे कहता, जो आपका हुक्म हजूर, और अपने सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाता है। और फिर दमीर खान कहता, उरहान से पहले हमें हरकत में आना होगा, पहले कराजा हिसार और इसके बाद बोरसा, ये काम तुम्हारे कंधों पर है। तो महमद कहता, ए वल्ला, हम उरहान से पहले पहुंचकर कराजा हिसार पर कब्जा कर लेंगे। शहनशाह कहता, चलो फिर वक्त जाया किए बगैर रवाना होते हैं, चलो घोड़ों की तरफ। और सब वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर उरहान साहब और बाकी सब अपने घोड़ों के पास आ पहुंचते हैं। उरहान साहब कहते, वक्त आ गया है कि जाकर मेरे खिलाफ मुतहद होकर खड़े गिद्दड़ों के टोले के खिलाफ तदाबीर अख्तियार करें, चलो। तो शहजादी अस्पोर्चा कहती, उरहान साहब आपने वहीं खड़े होकर इन सब के खिलाफ मैदान सजाया, आप वहां से जिंदा निकल सकते थे, लेकिन एक सुल्तान इस तरह अपनी जान क्यों खतरे में डालेगा। उरहान साहब कहते, अगर तुम मुसीबत की जानब नहीं चलोगे तो मुसीबत तुम्हारी जानब चल पड़ेगी, इसीलिए मैं इनके सामने जाकर वो कौन है, इनकी ताकत और इरादे क्या हैं, देखना चाहता था, और मैं चाहता था कि वो जान लें कि मैं कौन हूँ, और मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। अस्पोर्चा पूछती, कैसे। अलाउद्दीन साहब कहते, वो खुद को बरतर समझते हैं, उन्होंने मेज पर मौजूद अहदाफ को हटाने की जहमत भी नहीं की, और उस लम्हे को याद करते हैं जब उरहान साहब वहाँ पहुंचे थे तो मेज पर कराजा हिसार किले का नक्शा पड़ा हुआ था। और फिर उरहान साहब कहते, इनका पहला हदफ कराजा हिसार होगा, जिस पर दरमियान ने अपनी नजरें जमाई हुई हैं, तो हमें फौरन बोरसा जाना चाहिए और इसके दफा के लिए इंतजामात करने चाहिए। तो अस्पोर्चा कहती, तुम इनके अहदाफ के बारे में दुरुस्त कहते हो, लेकिन एक बात है जो तुम नहीं जानते। सुल्तान कहते, कहो। तो शहजादी कहती, तुम ठीक कहते हो, इनका पहला हदफ कराजा हिसार है, इसलिए अब तुम्हें बोरसा की बजाय कराजा हिसार जाना चाहिए। उरहान साहब कहते, कराजा हिसार ऐसा किला नहीं जिसे वो एक दिन में फतह कर लें। तो अस्पोर्चा कहती है, अगर तुम्हारे दरमियान कोई गद्दार हो जो दुश्मन के लिए रास्ता खोल दे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। उरहान साहब कहते, तुम क्या कह रही हो, वो कौन है। तो अस्पोर्चा कहती, शाहीन शाह साहब। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन साहब कहते, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो। अस्पोर्चा कहती, तुमने ठीक सुना है, शाहीन शाह साहब तुमसे गद्दारी कर रहा है। ये तब मुझे मालूम हुआ जब मैं जहाज पर पहुंची थी, और यही वजह थी कि वो गैमलक में तुम तक नहीं पहुंच सका। ये सुनते साथ ही उरहान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब वापस आने के बाद शाहीन शाह ने उरहान साहब से कहा था, मुझे शर्म आती है कि मैं वक्त पर लड़ाई में नहीं पहुंच सका और अब इस तरह यहाँ खड़ा हूँ मेरे सुल्तान। सुल्तान ने पूछा था, मुझे बताओ तुम कहाँ थे। शहनशाह ने कहा था, मुझे घात लगाकर रोका गया था मेरे सुल्तान, उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था। इस लम्हे के बाद उरहान साहब अलाउद्दीन साहब से कहते, ये एक खेल था जो उन्होंने जानबूझकर खेला, वो मेरे साथ खड़ा था लेकिन गद्दारी कर रहा था। अलाउद्दीन साहब कहते, वो हमारे बाबा का दोस्त था। यह सब सुनने के बाद उरहान साहब को एक जोरदार धचका लगा होता है और वो निहायत परेशान और गमगीन होते हुए थोड़ा साइड पर आ जाते हैं और सोच विचार में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर खलील उरहान साहब के पास आता है। उरहान साहब उससे कहते, फौरन 2 सिपाही भेजो ताकि सूरत हाल से बुरान साहब और जरकुतै साहब को आगाह करें, हम बोरसा नहीं बल्कि कराजा हिसार के दिफा के लिए जा रहे हैं। खलील कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान, और रवाना होता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में दीदार खातून अपने सिपाहियों के हमरा यगीत को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है और उसे जमीन पर लेटा हुआ देखकर कहती, आह मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें क्या हुआ है। और रोते रोते उसके पास आती है और उसे देखने लग जाती है और कहती, आंखें खोलो मेरे बेटे, मेरा लाल। और खून से लथपथ उसे देखती है। इस दौरान नीलोफर, हलीमा और बाकी साहब भी अपने घोड़े भगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं और दीदार कह रही होती है, मेरे बच्चे, ये तुम्हारे साथ किसने किया, मेरे बेटे किसने। और मुसलसल हजारों कतार रो रही होती है। नीलोफर, हलीमा और बाकी साहब भी भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और यगीत को देखने लग जाते हैं। यगीत के मुंह से निकलता है, फातिमा, फलादियोस। ये सुनते साथ ही दीदार गुस्से से कहती, फातिमा, आह फातिमा, तुमने ये मेरे बेटे के साथ ये कर दिया, ये तुमने क्या किया। मैं फातिमा से हिसाब लूंगी, मैं फातिमा से हिसाब लूंगी। और यगीत से कहती है, मेरे बेटे हिम्मत रखो, मेरे बच्चे हिम्मत रखो। और नीलोफर यगीत के जख्म पर पट्टी रखती है और उसका खून रोकने की कोशिश करती है। नीलोफर कहती, इसका खून रुक ही नहीं रहा, सिपाहियों हमें फौरन महल जाना होगा। हलीमा कहती, सिपाहियों फौरन छकड़ा तैयार करो, जल्दी करो। और दीदार मुसलसल अपने बेटे को तसल्ली दे रही होती है।
जबकि दूसरी जानब फातिमा और फिलादियोस मुसलसल आगे की जानब भाग रहे होते हैं। फिलादियोस कहता हमें छुप जाना चाहिए और वो थोड़ा एक साइड पर छुप जाते हैं। जबकि इस दौरान पीछे से ही अंद्रियास और उसके सिपाही भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ रहे होते हैं और फिलादियोस एक जानब छुप कर बैठा हुआ होता है। अंद्रियास कहता फिलादियोस उसने मुझ पर इल्जाम लगाकर बादशाह की नजर में जगह बना ली, लेकिन वो अहमक बोरसा गंवा बैठा। दैफने कहती बादशाह को हकीकत का इल्म हो गया है मेरे अजीज, अब तुम ही असल सिपा सलार हो, जल्द ही हमारा वक्त शुरू होगा। अंद्रियास कहता मैं फिलादियोस और उरहान दोनों को मार डालूंगा, लेकिन पहले हमें उस पुल को तबाह करना होगा जो उन्होंने एजनिक के लिए बनाया है। चलो। तो दैफने पूछती फिलादियोस और फातिमा का क्या होगा? अंद्रियास कहता फौजी इन्हें ढूंढ लेंगे। और फिर अंद्रियास और दैफने वहां से रवाना हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद फातिमा फिलादियोस से कहती है हमें मरकज को खबर देनी चाहिए वरना वो तमाम सिपाहियों को मार डालेंगे। फिलादियोस कहता तुम यही इंतजार करो और बाहर निकल आता है और वहां मौजूद दो सिपाहियों को इशारा करता है जो घोड़े पर सवार होते हैं। फिलादियोस को देखते साथ ही वो फिलादियोस पर हमला करने के लिए उसकी जानब अपने घोड़े भगाते हैं। तो फिलादियोस अपना खंजर एक को मार के मौत के घाट उतार देता है, जबकि दूसरे पर अपनी तलवार से वार करके उसे जहन्नम वासल कर देता है। और फिर इसके बाद फातिमा को इशारा करता है तो फातिमा भी बाहर निकल आती है और वो दोनों उन सिपाहियों के घोड़ों पर सवार होते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर बोरसा में यगीत को लाया जा रहा होता है और दीदार उसके साथ साथ चलते हुए कह रही होती है मेरा बेटा मर रहा है, तबीब को बुलाओ, दारुल शिफा ले चलो फौरन। मलहून भी भागती हुई आती है और कहती है यगीत क्या हुआ है? दीदार कहती है मेरे बेटे हौसला रखो, आंखें खोलो मेरे बेटे। मलहून पूछती हलीमा फातिमा कहाँ है? तो दीदार यगीत का खून दिखाते हुए कहती देखो ये मेरे बेटे का खून है, तुम्हारी बेटी इस कुत्ते फिलादियोस के साथ भाग गई है। हलीमा कहती मेरी बहन नहीं भागी दीदार खातून। दीदार कहती मलहून खातून उन्होंने मेरे बेटे को तकरीबन मार ही डाला था, मैं खून मांगती हूँ, मैं अपने बेटे के खून के हर कतरे के बदले खून चाहती हूँ। मलहून कहती नहीं फातिमा ऐसा नहीं कर सकती। तो दीदार कहती उसी ने किया है, उसी ने किया है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इस पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। और यगीत को लेकर शिफा खाने रवाना हो जाते हैं। जबकि पीछे से मलहून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है तुमने क्या कर दिया मेरी बेटी, ये तुमने क्या कर दिया? नीलोफर कहती है जरूर कोई गलत फहमी हुई है माँ, फातिमा नहीं भागी। और हलीमा कहती तुम कहाँ हो बहन, कहाँ हो तुम? जबकि उधर फातिमा और फिलादियोस अपने घोड़ों पर सवार हुए अपने सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं। फातिमा को देखकर एक सिपाही कहता खुश आमदीद फातिमा खातून। तो फातिमा उससे कहती तुम फौरन बोरसा जाओ, उन्हें इतला दो कि अंद्रियास मरकज पर हमला करने वाला है। तो वो सिपाही कहता जो आपका हुक्म फातिमा खातून। और फिर दूसरे सिपाही से कहती तुम कैजल मैश जाओ, हम पर घात लगाकर हमला किया गया था, यगीत जख्मी है, जल्दी करो। फिलादियोस कहता इतराफ में बाजंतनी कमक मौजूद है, होशियार रहना। तो वो सिपाही कहता जो हुक्म, और रवाना होता है। जबकि फातिमा और फिलादियोस भी वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब दो सिपाही बोरसा में खबर देने के लिए जा रहे होते हैं तो दिलीजे के सिपाही उन पर अपने तीरों से हमला कर देते हैं और उन दोनों को मार डालते हैं। और फिर दिलीजे बाहर आ जाता है और उन मरे हुए सिपाहियों को देखकर खुश होता है और कहता तुम्हारी सल्तनत का सूरज गुरूब हो चुका है उरहान, अब शहनशाह का दौर है। और फिर इसके बाद रात हो जाती है। उरहान साहब, शहजादी अस्पोचा और बाकी सब एक सराय में आते हैं और सराय के मालिक को सलाम करते हैं। तो मालिक कहता वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। उरहान साहब कहते पेट भर कर खा लो, घोड़ों को चारा डालो, फिर हम सफर पर रवाना होंगे। और सब वहाँ पर बैठना शुरू हो जाते हैं। उरहान साहब, अलाउद्दीन साहब और शहजादी अस्पोचा भी एक मेज पर बैठ जाते हैं। अस्पोचा कहती तुमने मुझे भी इन दो सिपाहियों के साथ क्यों नहीं भेज दिया जिन्हें तुमने बोरसा भेजा था, मैं वहाँ से एजनिक चली जाती। उरहान साहब कहते क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें दो सिपाहियों के हवाले कर दूं? अस्पोचा कहती क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या सिपाहियों पर कि वो मेरी हिफाजत नहीं कर सकते? उरहान साहब कहते अब तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, दो सिपाहियों के साथ हम तुम्हारी हिफाजत यकीनी नहीं बना सकते, मैं तुम्हें अपने अजाफी सिपाही भी नहीं दे सकता, कराजा हिसार में मुझे उनकी जरूरत है। इस पर अस्पोचा खामोश हो जाती है। और फिर उरहान साहब कहते और अगर तुम दुश्मन के हाथ लग गई तो वो तुम्हारे वालिद से मेरे खिलाफ रायतें मांगेंगे। अस्पोचा कहती तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उरहान साहब कहते तुमने मेरी बीवी को अगवा किया था, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? अस्पोचा कहती तुम्हारी बीवी जिंदा है, अगर मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहुंचा देती। उरहान साहब कहते मैं जानता हूं, अगर तुम मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाती तो तुम भी इस मेज पर न बैठी होती, तुम भी ये जानती हो, और वैसे भी मुआहिदा तुमने तोड़ा है, मैंने तुम पर भरोसा किया था, अब तुम इतनी आसानी से मेरा भरोसा नहीं जीत सकती। अस्पोचा कहती मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है उरहान साहब, तुमने भी दूसरों की तरह मेरी जमीनों पर नजरें जमा रखी हैं, हमारा इस दस्तरख्वान पर एक साथ बैठना, एक साथ खाना खाना सिर्फ मजबूरी की वजह से है। तो अलाउद्दीन साहब कहते जिन्हें तुम दूसरे कहती हो इनमें और हमारे दरमियान ये फर्क है शहजादी कि इनका मकसद सिर्फ जीतना है, जबकि हमें इस जंग में अखलाकियात का दामन थामे रखना है। और फिर उरहान साहब कहते इंसान अपने दोस्तों जैसा होता है, जब से तुम इस तरफ गई हो
तुम भी इन्हीं की जुबान बोलने लगी हो। इस पर स्पोर्चा खामोश हो जाती है और फिर इधर बोरसा में जगीत का इलाज चल रहा होता है और दीदार उसके पास बैठी हुई रोते हुए कहती, मेरे बेटे आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो और देखो कि हम इन लोगों के साथ क्या करेंगे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। मेरा वादा है मैं इनसे बहने वाले खून के हर कतरे का हिसाब लूंगी, ये मेरा वादा है। और मुसलसल रो रही होती है। जबकि इधर मलहून कहती, फातिमा पर अपने मंगेतर को जख्मी करने और फ्लादियुस के साथ भागने का इल्जाम है, हम अपनी पेशानी पर लगे इस दाग को कैसे धोएंगे। हलीमा कहती, क्या हम सिर्फ दीदार की बातों पर अपनी बहन को सूली पर चढ़ा देंगे माँ। मलहून कहती, कैसी बातें हलीमा, इसका बेटा मौत से लड़ रहा है, इसके मुंह से निकलने वाला आखिरी लफ्ज फातिमा था। फातिमा कहाँ है? अपनी मेहंदी की रात ही वो गायब है, इसका कुछ पता नहीं है। नीलोफर कहती, माँ हलीमा सही कह रही है, दीदार अपने दुख की वजह से हमला करने के बहाने ढूंढ रही है, नहीं इस मामले में कुछ और भी है। मलहून कहती, तो फिर मेरी बेटी क्या हमारे पास इसके बरक्स साबित करने के लिए कोई सबूत है। इस पर सब खामोश हो जाती हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।